वंदे मातरम विद्यार्थियों, क्विक रिवीजन की सीरीज के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चंस की जो श्रृंखला मैंने शुरू की है उसके अंतर्गत आज हम अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में या रिक्त स्थानों के रूप में या एक नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पार्ट से जो भी संभावित प्रश्न बन रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, कांग्रेस पार्टी का प्रमुख प्रभुत्व केंद्र में कब से कब तक रहा। तो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व केंद्र में 1947 से लेकर 77 तक रहा। वैसे देखा जाए तो अगर चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम चुनाव 1952 में हुए थे, उससे लेकर के 1977 भी मान सकते हैं और 47 से भी मान सकते हैं, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत प्रसिद्ध नारा है, आपको पता ही होगा, फिर भी रिवीजन के लिए एक बार बता देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बांग्लादेश का निर्माण भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1960 के दशक को की संख्या दी गई है, यानी कौन से दशक की संख्या दी गई है। तो इसका सही आंसर है खतरनाक दशक। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन दारिया जैसे नेता किस गुट के सदस्य थे, यानी ये एक गुट से जुड़े हुए थे, उस गुट का आपको नाम बताना है। तो उसका सही आंसर है युवा तुर्क, उस गुट का नाम है युवा तुर्क। नेक्स्ट है, के कामराज, एस के पाटिल, निजलिंगप्पा जैसे जो नेता है वो किस गुट के सदस्य थे। तो इनका गुट अलग था और चंद्रशेखर आदि इनका गुट अलग था। इनके गुट का नाम था सिंडिकेट कांग्रेस या सिंडिकेट गुट ये था। ताशकंद समझौता करने वाले दो राष्ट्राध्यक्षों के नाम बताइए, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ था तत्कालीन सोवियत रूस में, तो उस समय कौन कौन से दो राष्ट्राध्यक्ष थे। तो भारत की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार कौन थे, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस कैंडिडेट को अधिकृत किया गया था। इसका सही आंसर है तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीवा रेड्डी या एन संजीव रेड्डी जिनको कहा जाता है, वो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे। इनके विरुद्ध में इंदिरा गांधी ने उस समय वीवी गिरी को खड़ा किया था और निर्दलीय के रूप में, और चुनाव भी जितवाया था। नेक्स्ट है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन कर जिताया था। मैंने अभी बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो लोकसभा अध्यक्ष जो उस समय के थे तत्कालीन नीलम संजीवा रेड्डी थे, और इंदिरा गांधी की तरफ से कौन से उम्मीदवार खड़े किए गए थे। तो वैसे बता दिया मैंने, दोबारा बता देता हूँ। वीवी गिरी या वरा वेंकट गिरी जो थे उनको इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था और उनको चुनाव जितवाया था। 1967 के कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेताओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है, यानी उस समय जो कांग्रेस के पुराने नेता थे वो एक समूह के रूप में थे, उस समूह का नाम बताना है। तो वो सिंडिकेट कांग्रेस या सिंडिकेट गुट था। नेक्स्ट है, प्रीविपर्स का क्या अभिप्राय है, यानी प्रीविपर्स क्या होते हैं। तो ये वैसे काफ़ी कॉमन टर्म है, आपको पता होगा। प्रीविपर्स का अर्थ होता है कि भूतपूर्व देशी राजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते। जब देश आज़ाद हुआ तो रियासतों के जो भी राजा वगैरह थे उनको विशेष भत्ता दिया जाता था, जिसे प्रीविपर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई। तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई। नेक्स्ट है, मैनकाइंड और जन के संस्थापक संपादक कौन थे। ये दो जो पत्रिकाएं थी इनके संस्थापक संपादक कौन थे। तो राम मनोहर लोहिया इनके संस्थापक संपादक थे। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी द्वारा किए गए दो महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे। उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण दो कार्य थे, तो इनका पहला कार्य तो था प्रीविपर्स की समाप्ति, क्योंकि उस समय ये मांग राष्ट्रव्यापी मांग थी, और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का किया गया था। ये अन्य पार्ट में भी आया हुआ है और ये प्रश्न वैसे रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो बार आपकी रिवीजन हो जाएगा तो आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आज भी दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी के कुछ विरोधी लोग हैं, तो जब उस समय हिंदी का जो विरोध हो रहा था उसका नेतृत्व किया था सी नटराजन अन्नादुरई ने। नेक्स्ट है, 10 सूत्री कार्यक्रम कब और क्यों लाया गया था। तो 10 सूत्री कार्यक्रम के बारे में 1967 में इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए लाया गया था। तो कब लाया गया था, 1967 में। क्यों लाया गया था,
कांग्रेस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए, और किसके द्वारा लाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये एक प्रश्न में तीनों प्रश्न कवर हो गए। नेक्स्ट है, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वही बात है, 1977 में जब चुनाव में एक दल के प्रभुत्व का दौर खत्म हुआ, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर खत्म हुआ, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, देश के कौन से राष्ट्रपति भारत के ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे? जो मजदूर संगठन होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो वीवी गिरी थे, जिनको इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनके विरुद्ध में इनको खड़ा किया था स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, और वो चुनाव जीते थे। और वीवी गिरी पूर्व में ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, राज्यों की बात करें, क्योंकि केंद्र में तो बहुत बाद में बनी थी, तो राज्यों की बात करें तो सबसे पहले साम्यवादियों द्वारा केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी, और इसको अनुच्छेद 356 के उपयोग के द्वारा केंद्र सरकार ने उसको एक बार बर्खास्त भी किया था। ये भी प्रश्न पहले के पार्टों में आया हुआ है, या जो पिछले वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था। तो आप इस चैनल के लिंक पे जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं, कौन से पार्ट में कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है वो सारे आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो आपके कवर हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप इस संबंध में कोई भी राय देना चाहते हैं, या आपको ये कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं, ताकि लाभ हो। और इस सारी सीरीज के समाप्त होने के बाद में आप जैसे ज़्यादातर बच्चे जो 12वीं पास करके किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो आगामी कंपटीशंस है जो 12वीं के बाद दे सकते हैं, जैसे पीटीटी है या डीएलएड एससीसी की है, या और भी जो भी एग्ज़ाम है, उनसे संबंधित जीके के जो भी प्रश्न हैं उनको टॉपिक वाइज तैयार करके उसकी वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो आप चैनल पे बने रहें। इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।